Hey guys, welcome to our channel Part 2 Civil Services and Life। हम इस क्लास में PYQs करेंगे RS के जो RPSC ने पूछे और हम इसमें 2023 to 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब्जेक्ट वाइज हम कवर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक लेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस हम इसमें विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मेरे साथ थोड़ा वर्क करना होगा कि आपको आंसर सोचना होगा, फिर हमें आंसर बताना होगा। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मैच करना। पहला क्वेश्चन 2024 में आया। ये मरुस्थल हैं और उनकी अवस्थिति है कहाँ कहाँ पे हैं। गोबी, पैटागोनिया, विक्टोरिया एंड कालाहारी। दक्षिण अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको 5 सेकंड देते हैं, सोचिए। 5 4 3 2 1 ओके। अब पॉज करके भी इसको सोचिए और आप चाहे तो इस वीडियो को रोक सकते हैं और स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, पैटागोनिया जो है और गोबी का मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल है एशिया में, ठीक है। पैटागोनिया है दक्षिण अमेरिका में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, हम फर्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम ऑप्शंस को ना देखें, बिकॉज हमारा टारगेट रहेगा कि हम क्वेश्चन में जो दिया है बस उसी के बेसिस पे निकालें। और अगर उसके बेसिस पे नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चंस में ऐसे मैच द क्वेश्चंस में जाके देख सकते हैं। जैसे मान लो ए में सेकंड है तो इसमें 2 एलिमिनेट हो गए, तो ऐसे एलिमिनेशन हम बाद में करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें कि बी में ए में 2 है और बी में 3, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो हमको ऐसे ऑप्शंस में बाद में जाना है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट होगा कि हम चीज़ें अच्छे से जानें। तो इसको हम अब समझते हैं। देखिए, जो गोबी का मरुस्थल है ये अपने चीन जो है, चीन में मंगोलिया और चीन का मंगोलिया के देश है मिडिल एशिया में। और इसमें ये जो डेजर्ट है ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, और सॉरी उत्तरी एशिया में है ये। जैसे कि ये मंगोलिया है और ये चाइना, इसके बीच में ये डेजर्ट है। और पैटागोनिया का मरुस्थल यहाँ आप देख ही रहे हैं, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना देश है, इसके दक्षिण में है और ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। इट इज़ आल्सो कोल्ड डिज़र्ट, ये भी कोल्ड डिज़र्ट है। और तीसरा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और चौथा है कालाहारी। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका तीनों देशों में फैला हुआ है, ठीक है। हमारे अब इससे हमको क्वेश्चंस आ गया। अब हमें इससे ये प्रिपरेशन करनी है कि एक्सपेक्टेड चीज़ें और क्या हो सकती है। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। दूसरा बन सकता है कि कालाहारी और नामी मरुस्थल में क्या अंतर है। तीसरा बन सकता है कि पैटागोनिया को शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है। और चौथा बन सकता है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं
और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है। देखिए, गोबी का जो मरुस्थल है, हम इसके बारे में विशेष तौर पर पढ़ते हैं। ये एक कोल्ड डिजर्ट है, चीन मंगोलिया का हो गया फैक्ट। अब रिवीजन करते चलिए साथ साथ। और काला हरी मरुस्थल, इसमें बोस्वाना और नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है, और पैटागोनिया अर्जेंटीना में, और ये यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला, इसके वृष्टि छाया प्रदेश रेन शेडो एरिया में अवस्थित है। ये वृष्टि छाया प्रदेश ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें होता है कि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिधर इधर से मानसून या इधर से वर्षा आए, वो यहाँ तो इस क्षेत्र में तो वर्षा कर दे, लेकिन इसके पश्चिम भाग में वर्षा नहीं कर पाए, तो ये इसकी छाया में हो गया एक तरह से, और इस वजह से यहाँ वर्षा नहीं हो पा रही है, तो इसको हम बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, आसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो हम एशिया के और मरुस्थल याद करते हैं। एशिया में आते हैं गोबी, थार और अरब का मरुस्थल। ठीक है, और अफ्रीका में और हैं सहारा, कालाहारी तो है ही है, और नामीब। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया और अटाकामा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी और सिम्पसन। इस साथ साथ हमें याद करके चल रहे हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, गोबी एशिया, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको पढ़िए और इसका आंसर सोचिए। निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? सोचिए, 5 सेकंड मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसका कुछ जवाब है यूरोप। बिकॉज क्यों? क्योंकि यूरोप में जो जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर्याप्त वर्षा है और घने वन है, इस वजह से यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो हमें देखिए, ये मरुस्थल ना पूछ के मरुस्थलीकरण पूछ रहा, हमें पता होना चाहिए मरुस्थलीकरण क्या है। जब जो उपजाऊ भूमि होती है वो धीरे धीरे बंजर होना या रेगिस्तानी स्वरूप में बदलने लगे, तो इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, हम और ऑप्शन से बात करते हैं। अफ्रीका में ऑलरेडी सहारा, कालाहारी और नामीब जैसे विशाल मरुस्थल हैं। ठीक है, यहाँ तो समस्या बहुत ज़्यादा है। एशिया की बात करते हैं, एशिया में गोबी है, अरब है, थार जैसे मरुस्थल हैं, और जलवायु भी यहाँ की शुष्क क्षेत्र में आती है काफ़ी, तो यहाँ भी समस्या है मरुस्थलीकरण की। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का तो अधिकांश जो आंतरिक भाग है वो शुष्क और अर्धशुष्क में है, तो ये ऑलरेडी मरुस्थलीकरण का शिकार है। जबकि यूरोप में अपने हमने देखा कि यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु है, और इसकी वजह से यहाँ पे भूमि का प्रबंधन बेहतर है, और भूमि प्रबंधन जहाँ अच्छा होगा वहाँ स्वाभाविक है कि मरुस्थलीकरण कंपैरेटिवली कम होगा। देखो, हमें दो इसके साथ साथ यूपीएससी के स्तर पे क्या क्या सोचना है, और आरपीएससी में एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो डिजर्टिफिकेशन क्या है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, यूएनसीसीडी किससे संबंधित है, ये पूछ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, सीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और भारत के कौन कौन से राज्य मरुस्थल सबसे अधिक प्रभावित करता है या प्रभावित है, तो ये चीज़ हमें
पता होनी चाहिए और हमें इसके साथ साथ करना। तो डेजर्टिफिकेशन को समझिए डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट नहीं है पहली बात। तो ये मरुस्थलीकरण एक जो है ये मानवीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया है, जबकि डेजर्ट प्राकृतिक होता है। ठीक है। UNCCD ये UN संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण समझौता है जिसका टारगेट है कि मरुस्थल को हम रोकेंगे। और भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो इनसे प्रभावित हैं? तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दक्कन के कुछ भाग हैं जो इससे प्रभावित हैं। अफ्रीका, तो अफ्रीका में मरुस्थल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जो किसी महाद्वीप पे अगर मरुस्थलीकरण है तो वो है अफ्रीका पे। तो ऐसा है कि यूरोप में न्यूनतम मरुस्थलीकरण है एक्चुअली। यहाँ पे आपको 100% एब्सेंट ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है। कंपेरेटिवली यूरोप में सबसे न्यूनतम है, इसमें न्यूनतम ही पूछा है हमसे। ठीक है। तो ये हम आपको समझा दिए। और ये जो एरिया है एशिया का, ये वाला मिडिल ईस्ट का, ये नॉर्थ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये और ये मुख्य रूप से ड्राई रीजन है और यहीं पे मरुस्थलीकरण पाया जाता है। और यूरोप में आप देखिए, यूरोप कंपेरेटिवली इस डेजर्ट शुष्क जो ड्राई क्लाइमेट से कम प्रभावित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ये 2023 में आया था और इसको पढ़िए और इसका आंसर सोचिए। 5 सेकंड दूंगा, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके। तो कश्मीर हिमालय कलेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला कथन है ये सही है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में आपको पता है कि ये जो कलेवा क्षेत्र है केसर के लिए फेमस है और केसर अपना हिमालय का विश्व प्रसिद्ध है। और इसका पंपोर क्षेत्र जो है वो विशेषकर केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर का। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि देहरादून जो अपना है वो सबसे बड़ा माना जाता है, नालागढ़ दून नहीं, हमने सुना भी है। और तीसरा कथन है नामचा बर्मा अरुणाचल के जो नामचा बर्मा पर्वत शिखर अरुणाचल में स्थित है। हाँ, ये करेक्ट है। नामचा बर्मा अरुणाचल के निकट जो पूर्वी हिमालय है की महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। और इस ही नामचा बर्मा क्षेत्र से ही ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भारत में एंटर करती है। और चौथा कथन है फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड में स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और यह प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ पे। और हिमालय तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ही। अब हम कह सकते हैं कि अगर 2 गलत है तो हम इसको निकाल देंगे, आंसर हमारा होगा सी। यूपीएससी और क्या पूछ सकता है कि भाई तो कि केसर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं भारत में? तो हम जम्मू कश्मीर है, पंपोर है जम्मू कश्मीर का, सॉरी। ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हम पढ़े हैं नामचा बर्मा से क्षेत्र से। वैली ऑफ फ्लावर किस राज्य में स्थित है और दून घाटी क्या होती है? ठीक है। देहरादून जो है वो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित एक दून घाटी है। शिवालिक और लघु हिमालय, लेसर हिमालय के बीच में स्थित एक भारत की प्रसिद्ध दून वैली में से एक है। और नामचा बर्मा जो है इसकी जो
हाइट है 7782 मीटर है। और ये जो अपना भारत का तिब्बत के साथ जो एरिया लगा हुआ है उससे सीमा के निकट है। और फूलों की घाटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और ये जो फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। दून घाटी देहरादून, केसर पंपोर, फूलों की घाटी उत्तराखंड। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये केसर की खेती का है कश्मीर पंपोर का। और ये अपना नामचा वर्मा और ये अपनी दून वैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए और आंसर सोचिए। 5 सेकंड आपके पास। 1 2 3 4 5। ओके, देन देखिए कांगुआ है, ये है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, मसेटा जो है ये यूरोप में है। और सेरेनगेटी जो मैदान है ये अफ्रीका में है। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हम पहले पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया में। देखिए आप इसको देखेंगे ऑप्शन डी में एक है और आप इसको डी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ग्रेट डेजर्ट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हमें इन पे डिपेंड नहीं होना, हमें अपने आप को तैयार इस हिसाब से करना है कि हमें इनकी ज़रूरत ना पड़े। और जब हम उस स्तर से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली है कि ये चीज़ हमारे लिए एडिशनल हेल्प हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे ऑप्शन से आंसर को निकालना, बिकॉज यूपीएससी और आईपीएससी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो आपको ऑप्शंस में फंसा देते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना बढ़ जाए। तो आप इस चीज़ से बचिए, पहले अपने स्तर पे अपने नॉलेज से आंसर ढूंढिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए कांगुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका के ये कांगुआ है दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें स्थित है। और ये पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कांगुआ। ठीक है, साउथ अमेरिका। ये मैप्स इसलिए जोड़े हम कि आपको एक उस जगह की टोपोग्राफी याद हो जाए, उस तरीके से चला करके आपके दिमाग में बैठ जाए। मसेटा स्पेन में स्थित है। ओके, और सेरेंगेटी जो मैदान है ये तंजानिया में और केन्या के क्षेत्र में स्थित है। मसेटा ये देखिए नॉर्थ, मसेटा साउथ, ये स्पेन का हिस्सा है। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हम आपको बताए थे कि ये ऑस्ट्रेलिया में। और सेरेंगेटी जो मैदान है वो तंजानिया और केन्या में है। घास का मैदान है, ये घास भूमि है, ग्रासलैंड है। और ये अफ्रीका में, तंजानिया केन्या अफ्रीका में। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो पे बन सकते हैं ये कि वो होंगे एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है, मसेटा पठार किस देश में है, ग्रेट माइग्रेशन किस घास भूमि से संबंधित है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। एकांकुआ जो है वो उसकी हाइट 6960 है। ठीक है, 6960। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि एंडीज पर्वतमाला में है। रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ
अमेरिका में। मसेटा जो है यूरोप का सबसे प्रसिद्ध पठार क्षेत्र है। सेरेंगेटी यहाँ इसमें इजिप्ट फेमस है, यहाँ पे जो वाइल्ड बीस्ट है उनका माइग्रेशन एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जंगली जंतुओं का। तो इसलिए तंजानिया में, और ग्रेट विक्टोरिया के बारे में आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, यूपीएससी आरपीएससी लोकेशन और मैपिंग और फिजिकल जोग्राफी तीनों से जुड़े क्वेश्चन पूछता है, और ये आपके नक्शे आपके दिमाग में याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें नक्शे ऐड किए हैं आप सभी के लिए। चलो ये क्वेश्चन होता है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया था और इसका जवाब आप पढ़िए। पर्वत शिखर और उनके किस देश में वो स्थित है। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ तो बताइए इसका आंसर। चलो हम बताते हैं। अल्बरुश माउंटेन है रूस में। किलिमंजारो तंजानिया। माउंट कुक न्यूजीलैंड एंड मैकिनली यूएसए। अब इसका नाम भी ऑफिशियल नेम डेनाली हो गया है मैकिनली का, तो हमें पता होना चाहिए डेनाली। ठीक है, अल्बरुस है, ये रूस में स्थित है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हमारा इसके हिसाब से आंसर हो गया सी। और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची, और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है। माउंट कुक ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, और मैकिनली जिसका नाम हमने बताया कि अब डेनाली हो गया है, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, स्पेशली इन अमेरिका। ओके, अब हम यूपीएससी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 7 समिट में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डेनाली किस देश में है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो अल्बरुस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अल्बरुस की हाइट है 5942 मीटर, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और किलिमंजारो जिसकी हाइट 5895 मीटर, ये तंजानिया साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये। और माउंट कुक ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी में है। डेनाली 6190 मीटर, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अलास्का यूएसए में। ठीक है, तो यूरोप अल्बरुस, अफ्रीका किलिमंजारो, न्यूजीलैंड माउंट कुक एंड नॉर्थ अमेरिका डेनाली, ये क्रम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए, पर्वत शिखर और महाद्वीप। देखिए, इनके कुछ हम बता चुके हैं, आपके पास 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। ओके, तो बताइए इसका आंसर। कोसिस को है ऑस्ट्रेलिया में,
ऑस्ट्रेलिया। और मैकिनली है जो हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका, अल्ब्रुश यूरोप एंड किलिमंजारो अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए जो कोशिश है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मैकिनली जिसे आज हम डेनाली के नाम से जानते हैं ऑफिशियली, उस उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और अलास्का में स्थित है ये। अल्ब्रुस रूस में स्थित है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सीधे सीधे 7 समिट कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं। 7 समिट, अच्छा आपको पता नहीं होगा 7 समिट का, हम बताते हैं आपको। पहले हम जान लेते हैं यूपीएससी से संबंधित और क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ ट्विस्ट आ सकता है, आरपीएससी भी दे सकता है इनको, कि जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डेनाली का पूरा नाम क्या है, डेनाली का पुराना नाम भी क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो ये हो सकता है। ठीक है, 7 समिट के बारे में बताया। तो ये प्रत्येक महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको हम 7 समिट कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बताते हैं आपको, जैसे एशिया में माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल तिब्बत सीमा पे, दक्षिण अमेरिका में कांगुआ है अर्जेंटीना पे, यूरोप में एल्ब्रुस जो रूस के साथ सीमा में। तो हम इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो देखिए ये है अपना कोशिश को मैकिनली देखा ही था, सॉरी मैकिनली, अल्ब्रुश एंड तंजानिया का किलिमंजारो। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 में आया था ये, इससे पहले जो क्वेश्चन है 2018 में आया था। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? आप सोचिए, आपके पास 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसका आंसर आपको पता होगा, वो है अमेजन जंगल। कैसे है ये समझते हैं। सो अमेजन फॉरेस्ट, इन्हें अमेजन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इनको। बताते क्यों, तो ये तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और ये मुख्य रूप से ब्राज़ील में स्थित है और लगभग इनका विस्तार 9 देशों में फैला हुआ है। इन्हें फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं मैक्सिमम, बहुत एक्सट्रीम मात्रा में, और विश्व में जलवायु संतुलन बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस तरह। जबकि टैगा जो वन है वो शंकुधारी वन होते हैं, और आपको फोटो दिखाते हैं इनके। देखिए टैगा वन यहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन होते हैं और साइबेरिया, कनाडा और उत्तरी यूरोप में पाए जाते हैं। जबकि जो टुंड्रा है वो इनमें पेड़ लगभग होते ही नहीं है। ये जैसे टुंड्रा का आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, और ये जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ये कैसे जल और CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, ये आप जानते हैं। पूर्वोत्तर जो भारत है इसमें जो वर्षा वन में जो हमारे जैव विविधता के लिए ठीक अच्छे से के लिए फेमस है ही है ये, और लेकिन इन्हें हम लंग्स ऑफ अर्थ नहीं कहते, क्योंकि जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड अमेजन एब्जॉर्ब करता है उतना ये नहीं करते अमेजन में। अब कुछ संभावित जो क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं वो है कि अमेजन बेसिन किस देश में फैला है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस की प्रमुख विशेषताएं क्या है, अमेजन रिवर किस महाद्वीप में है, ये अमेजन रिवर है। ठीक है, तो अमेजन रिवर रेन फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन रिवर जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
तो ये जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये पता ही है अटलांटिक महासागर में यहाँ गिरती है। और विश्व की लगभग 10% जो ज्ञात प्रजातियाँ हैं, 10% जो ज्ञात प्रजातियाँ हैं उस क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं। टैगा जो फॉरेस्ट है ये विश्व के सबसे बड़े बायोम है, ठीक है। कनाडा, रूस और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इनका विस्तार है, ठीक है। तो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का टैगा, जो इसको हम कॉनिफोरस और टुंड्रा, ये ट्रीलेस कोल्ड रीजन होते हैं, बिना पेड़ों के ठंडे प्रदेश होते हैं। तो इनमें जनरली टुंड्रा में पूछ लिया, टैगा में पूछ लिया, तो हम आपको फोटो इसलिए दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आपको टुंड्रा कैसा होता है, टैगा कहाँ का फैल हुआ, तो ये सब दिमाग में रहे तो आपको कल को एक क्वेश्चन एग्जैक्ट ये ना पूछे तो एक और क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में इमेज आए टुंड्रा का, तो आपको समझ में आए कि वहाँ तो पेड़ है ही नहीं, तो पेड़ नहीं है तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, आप अनुमान लगा सको। तो दोस्तों अभी हम यही क्वेश्चन करेंगे अभी तक के, आगे क्वेश्चन आपको मैं अगली वीडियो में डालेंगे। हम 30-30 मिनट का वीडियो रखेंगे, आप अपनी स्पीड से इसको देख सकते हैं। और हम पूरे पहले आरएस के 2003 से 2024 तक करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।